अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। कल 1 मई को आलमी सतह पर मज़दूरों के हवाले से योम मज़दूर मनाया गया, मगर कल पाकिस्तान में मज़दूरों की आड़ लेकर सियासत खेली गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तमाम तर नहलियों का इल्ज़ाम वफाक पर लगाने की कोशिश की। इस हवाले से बिलावल भुट्टो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक मज़ाहिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इसमें उन्होंने जिस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ की उसमें सवाए मजाक के और हमें कुछ नज़र नहीं आया। मज़दूर की बात करने वाला पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कल योम मज़दूर की आड़ में भी सियासत खेल गया, मगर हकीकी तौर पर इन्होंने आज तक मज़दूरों के लिए कभी कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी को शुरू से देख लें, आज तक देख लें, खुसूसन आज की जो पीपल्स पार्टी है ये मज़दूरों का हक खाने वाली जमात बन चुकी है। ये मज़दूरों की आड़ लेकर फ़ायदे तो लेते हैं मगर मज़दूरों को कभी रिटर्न नहीं करते। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मज़दूरों का अगर कोई हामी है तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। आप सबसे पहले लॉकडाउन की कंडीशन देख लें। जब पाकिस्तान में लॉकडाउन की बात की तो इमरान खान की पहली तकरीर को आप उठाकर देख लें तो उसमें भी उस वक्त मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की ही बात की गई थी। इमरान खान ने कहा था कि मेरा ये तबका जो है ये पिस जाएगा सबसे ज़्यादा अगर मुआशी तौर पर सरगर्मियों को ख़त्म किया गया, और जबरी तौर पर मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब है कि ये लोग फाके करने पर मजबूर हो जाएंगे। इमरान खान ने न सिर्फ लोगों के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत 144 अरब की ग्रांट मंजूर की, लोगों में इसको तकसीम किया जा रहा है। इसके अलावा भी जितने भी लोग बेरोज़गार हुए हैं वो तकरीबन 50 लाख के करीब हैं, जो लोग लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हुए उनको भी एक रिलीफ फंड दिया जा रहा है। दिहाड़ीदार और मजदूर तबके के लिए इमरान खान ने 75 अरब रुपए की खती रकम है जो कि इनको वजीफे की सूरत में हर महीने इनको मिलती रहेगी। मजदूर के हक की असल आवाज़ उठाने वाला बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं बल्कि इमरान खान था, जिसने डे 1 से लेकर आज तक मजदूर ही की बात की है। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने योम मज़दूर के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो एक ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं था। इन्होंने मजदूर के लिए क्या किया, क्या पैकेज दिया, इसकी इन्होंने कोई वजाहत नहीं की। और सिंध सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए अभी तक क्या पैकेज अनाउंस किया है इसका किसी को कोई खबर नहीं है। उल्टा मीडिया की हद तक ये 8 अरब का राशन तकसीम करने की बातें करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मुकर जाते हैं। इनके लीडर रात के अंधेरे में राशन तकसीम करने की बातें करते हैं, मगर ज़मीनी जो हकायक हैं वहाँ पर इनकी कहीं भी आपको कोई एक्टिविटी होती नज़र नहीं आ रही। इनका सारे का सारा खेल मीडिया की हद तक महदूद है, जबकि ग्राउंड रियलिटीज बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दावों के बिल्कुल उलट है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाक पर यह इल्ज़ाम लगाया कि अभी तक जितने भी हुकूमती इकदाम किए हैं वो सिंध सरकार ने अपनी सतह पर किए हैं और वफाक की तरफ से उनको ज़रा सी भी सपोर्ट नहीं देगी। तो इसमें सबसे पहले एक बात आपके सामने रखता हूँ कि वफाक ने अभी तक सिंध सरकार को 5 लाख मास्क प्रोवाइड किए, जिसमें से 2 लाख तो सिर्फ N95 मास्क है। कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स और उनके पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए 94,000 PPEs यानी उनके जो ड्रेसेस थे वो प्रोवाइड किए वफाक की तरफ से। इसके अलावा 58,000 कोरोना टेस्टिंग किट्स जो हैं वो सिंध सरकार को वफाक की जानब से दी गई। अब ये वो इमदाद थी जो सिंध सरकार को वफाकी हुकूमत की जानब से दी गई, मगर इसके बावजूद बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुश नज़र नहीं आते। और इसकी सबसे बड़ी एक ही वजह है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सिर्फ एक ही रंज है और गम है, वो ये है कि वफाक ने जो पैसा तकसीम किया है सिंध के अंदर, इसमें सिंध सरकार को हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। सबसे बड़ी तकलीफ बिलावल को यही थी। बाकी मुल्क की निस्बत सिंध में ही सबसे ज़्यादा पैसा एहसास प्रोग्राम के तहत तकसीम हुआ है। इनको गुस्सा भी इसी बात के ऊपर है कि इनको अपनी सियासत चमकाने का मौका नहीं मिला इस फंड के ऊपर, और ये इसी तरह की हरकतें डे 1 से कर रहे हैं। इमरान खान ने जब भी मजदूर तबके की बात करते हुए, दिहाड़ीदार तबके की बात करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की बात की तो इन्होंने अपने मीडिया के हवारियों के थ्रू इमरान खान को निशाना बनाया, उसका मजाक उड़ाया गया। मगर आज पूरी दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि कोरोना वायरस की अभी तक प्रॉपर कोई वैक्सीन नहीं बनाएगी और गैर मुअय्यना मुद्दत तक लॉकडाउन करना भी इंतहाई मुश्किल है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका मुआशी तौर पर इस्तेहसाल हो रहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हुकूमतें अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो इस सूरत हाल में इमरान खान की इस बात को भी निशाना बनाया गया। फिर इसके बाद दीगर चीज़ों पर आ जाएँ तो अली बाबा की तरफ से जो पूरे पाकिस्तान को एक अमदादी खेप भेजी गई थी, इसमें सिंध सरकार ने अपना हिस्सा खुद ही तय किया। वफाक के किसी नुमाइंदे की राय लिए बगैर सिंध सरकार ने अपना हिस्सा खुद ही उठा लिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजदूर की बात करते रहे, मगर इन्होंने आज तक मजदूर को दिया क्या है? इन्होंने सवाए ज़बानी जमा खर्च के मजदूर को कुछ भी नहीं दिया अभी तक। जितने भी हैं वो वादे वईद हैं, दावे हैं, मीडिया पर बयानबाजी है, इसके अलावा ग्राउंड रियलिटीज़ इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वफाक ने इनकी किसी भी तौर पर माली मदद नहीं की, पीपल्स पार्टी को एहसास रिलीफ प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि वफाक ने खुद रकम की तकसीम बराह रास्त लोगों में की। इस बात का भी सिंध सरकार को इंतहाई दुख है। बिलावल भुट्टो की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा उनका यही दुख नजर आ रहा था। इनके जो एक सेनेटर हैं जो कि तर्जमान भी हैं पीपल्स पार्टी के सिंध के,
उनका एक बड़ा इंतहाई मुज़क्का खेज बयान हमारे सामने आया है। वो ये कहते हैं कि बिजली और गैस के जो मामलात हैं सिंध के अंदर, इसके ऊपर भी सिंध सरकार को पूरा हक है कि वो इनके मामला तय करे, इनके बिजली के टैरिफ वो खुद तय करे। हालांकि ये वफाक के अंडर आते हैं और वफाक ये चीज़ें इनको नहीं दे सकता, मगर इसके बावजूद वो अभी इस चीज़ पर बज़िद थे कि आइन के तहत, लेजिस्लेशन के तहत सिंध सरकार का राइट बनता है कि वो बिजली और गैस के जो बिल हैं उनका टैरिफ भी वो खुद तय करे। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका जो हेड ऑफिस है वो तो सिंध में है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जितनी भी ये स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ है वो सिंध सरकार बनाया करेगी। देखें, पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मसला 18वीं तरमीम है। जब से वफाक ने यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 18वीं तरमीम के हवाले से बात करना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी के जो सिंध सरकार है, पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, इन सब को चैन नहीं आ रहा। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब 2008 से 2013 के दरमियान, इन्होंने 18वीं तरमीम के ज़रिए NFC अवार्ड जो है वो मंजूर करवाया था। इसके तहत जो सूबों को वफाक की तरफ से 20% मिलता था पैसा, उसको बढ़ाकर इन्होंने 58% यानी 58% कर लिया, और वो तमाम के तमाम जो फंड्स थे अब वो सिंध के पास चले गए बाकी सूबों की तरह। अब सिंध सरकार वो जो 20% लेती थी अब वो 58% पे आ गए, और 58% का मतलब है अच्छी खासी बड़ी रकम जो वफाक सूबों को देता है। जो NFC का ज़्यादातर पैसा है, सिंध सूबे को ये जो ज़्यादा पैसा मिलता है वो फिर किसी पापड़ वाले की, किसी रिक्शे वाले के और किसी दही बल्ले बेचने वाले की उनके नाम पर जाली अकाउंट बने होते हैं, इनके अंदर ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो गरीब आदमी को इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि NFC अवार्ड में कितना पैसा सिंध को मिल रहा है। थर के इलाके के जो बच्चे थे वो पहले भी फाकों की वजह से और प्यास की वजह से मरते थे, वो आज भी मरते हैं। तो ये कहना कि सिंध की अवाम को NFC अवार्ड का 18वीं तरमीम का फ़ायदा होता है, ये गलत है। बल्कि इसकी वजह से जो वफाक था, फेडरेशन थी, वो कमज़ोर हुआ है। क्योंकि वफाक सिर्फ कर्ज़ उतारने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जो कर्ज़ लेता है अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, कर्ज़ की अदायगी के बाद और फ़ौज के एक हिस्सा देने के बाद उनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं है कि वो मज़ीद कोई काम कर सके। 2008 से लेकर 2013 के दरमियान जो पीपल्स पार्टी की उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मिली भगत करके एक मुस्तकिल तौर पर कानूनी डाका मारा, और ये डाका ये था कि NFC अवार्ड के ज़रिए जो 20% था सूबों का हिस्सा उसको बढ़ा के 58% कर दिया। अब वो मुस्तकिल तौर पर एक डाका है, सिंध के पास रहता है, और सिंध इस पैसे को फिर अपने लांचों के ज़रिए, अपने जाली अकाउंट्स के ज़रिए फिर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और इसके ऊपर फिर अय्याशियाँ की जाती हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज यौम मज़दूर की आड़ में वफाक को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है अपनी नालायकियों का, अपनी नाहलियों का, असल वजह 18वीं तरमीम थी। असल वजह एहसास रिलीफ फ़ंड का वो पैसा था जो वफाक बराह रास्त लोगों को सिंध के अंदर जाकर तकसीम कर रहा है। इस तरह इनको सियासत करने का मौका नहीं मिल रहा, अपनी तस्वीरें चिपकाने और नाम पेस्ट करने का भी इनको मौका नहीं मिल रहा। यही वजह है जिसकी वजह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और वफाक को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया था। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध सरकार की नालायकियों, नाहलियों को वफाक के खाते में डालकर खुद बरियो ज़िम्मा होना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।